हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में बिहार पुलिस का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा जो क्लास में चलाया जा रहा है उसका सेट नंबर आज 2 का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। इससे पहले 1 नंबर कराया गया, यदि आप नहीं देखें तो अवश्य देखें। काफ़ी महत्वपूर्ण सेट है। बिहार दरोगा या बिहार पुलिस या बीपीएससी या अन्य किसी भी एग्ज़ाम की जो तैयारी करें उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट रहता है। और अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। आइए प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है। बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो घोड़ा जो है गृह त्याग का प्रतीक है। चोल वंश के किस शासक ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने धारण किया था। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस संत के आशीर्वाद प्राप्त करके किया था? तो वो किए थे विद्यारण्य संत के आशीर्वाद प्राप्त करके। अगला आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण का किसका प्रभाव पड़ा था? तो शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे गुरु रामदास। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। जबकि राजनीतिक गुरु कोंडदेव थे। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो कोचीन में खोली थी। लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई थी? तो ग्रेट ब्रिटेन है तो इसका स्थापना 1823 ईस्वी में हुआ था। जबकि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता रहेगा तब हो जाएगा 84 में। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। जबकि जीतने वाले दादा भाई नौरोजी थे। इसलिए आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो उसका संस्थापक एन.एम. जोशी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 ईस्वी में बनी थी। और जो सरोजनी नायडू है 1925 में बनी थी और यह जो थी प्रथम भारतीय महिला थी। फ्रांस एवं पर्सा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो सेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 ईस्वी को हुआ था। निम्नलिखित में से जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था? तो बाइबिल का जो अनुवाद जर्मन भाषा में किसने किया था? तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना। तो मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन क्या जाएगा? मार्टिन लूथर ऑप्शन नंबर सी में है। एस्टोनिया की राजधानी कहाँ? तो तालिन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? तो नागासाकी जो है क्यूशू द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है? तो हो जाएगा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लगभग। बड़ा लाचा दर्रा कहाँ स्थित है? तो बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होता है? तो शीत ऋतु में जो वर्षा होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लॉ ऑक्साइड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय बैरकपुर है। किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति यानी कि एससी निवास नहीं करती है? तो नागालैंड में, वहाँ एसटी निवास करता है। संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया था? झंडा को स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद जो है 65 में जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। अनुच्छेद 63 में राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 64 में सभापति के रूप में कार्य करेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत सैडल पीक है। अगला प्रश्न संख्या ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है चेमयुंग ग्लेशियर से निकलती है। ऑप्शन नंबर रहेगा बी नंबर। सबसे लंबा तक अवधि एक ही विभाग का कार्यभार सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग में कार्यभार संभालने वाली पहली केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर बनी थी। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए? तो 30 वर्ष। जबकि लोकसभा के लिए 25 वर्ष।
किस संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी के तहत किया गया है। संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समिति का चर्चा है? तो 9 में जो है पंचायत है, 9 के क में नगर पालिका है और 9 के ख में सहकारी समिति। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रति माह कितना होता है? तो 2,50,000 रुपये। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था। उसका प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा और अध्यक्ष जो था JL नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया था? तो 11 अक्टूबर 1959 को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में नीता अंबानी। प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन सा है? तो हम लोग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन था? तो प्रथम फुटबॉल विश्व कप जो जीता था वो जीता था उरुग्वे। सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो यह जो है चीन की गुप्तचर संस्था है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह चेन्नई में है। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है? छत्तीसगढ़ का राजनीति जो है पंडवानी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 39 नंबर से। करा निम्न में से किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी जो होता है आपको ऑप्शन नंबर फुटबॉल में तो होता है टोटल 11 खिलाड़ी फुटबॉल में होता है। वाटर पोलो में बास्केटबॉल में जो है 5 खिलाड़ी होता है। वाटर पोलो में 4 गो होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? बी नंबर। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को, जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एसेज ऑन गीता पुस्तक जो है इसका लेखक अरविंद घोष है। निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अर्नी नेस ने किया था। असत्य कथन का चयन करना है। तो हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान पंजाब में है, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। तीनों कथन सही। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान केरल में। यह जो है गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ही गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या है निम्न में से किस समिति का संबंध बीमा सुधार से है? तो बीमा सुधार जो मल्होत्रा समिति है। प्लानिंग एंड द पुअर्स सिद्धांत को किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादित किया था? तो यह जो थे BS मिन्हास अर्थशास्त्री। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। निम्न में से कौन सी मुद्रा सबसे तरल मुद्रा है? सबसे तरल मुद्रा M1 मुद्रा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब किया गया था? इंदिरा आवास योजना की जो शुरुआत हुआ था 1985-86 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक क्या है? तो ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक ल्यूमेन है। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस तंत्र द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन जो है विद्युत सेल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। जबकि डायनेमो यांत्रिक को विद्युत में बदलता है और विद्युत मोटर विद्युत को यांत्रिक में। मोमबत्ती जो है रासायनिक से प्रकाश या ऊष्मा में। श्यानता का गुण निम्न में से किसमें पाया जाता है? श्यानता का गुण जो पाया जाता है द्रव एवं गैस में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गामा किरणों की खोज किसने किया था? तो गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड के द्वारा किया गया था। ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर किसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता? तो आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? तो औसतन 1.28 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? प्राथमिक रंग नहीं तो हरा नीला लाल ये तीनों हैं। बाकी इसके अलावा जो भी रहेगा प्राथमिक रंग नहीं होगा। प्राथमिक रंग 3 ही है। अगला प्रश्न संख्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है ओस्टेड के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न संख्या 58 नंबर करा कि
निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है? रक्त का थक्का पता लगाने में सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर निम्न में से कौन बढ़ता है? ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु आकार बढ़ेगा, जबकि आयनन ऊर्जा विद्युत ऋणात्मक घटेगा। रक्त का पीएच मान होता है कितना? तो 7.4। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन को मिलाया जाता है, जबकि लचीला बनाने के लिए सल्फर मिलाया जाता है। कॉपर सल्फेट या नीला थोथा कहा जाता है किसे? तो कॉपर सल्फेट हो जाएगा CuSO4 5H2O। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जबकि उजला थोथा जिंक सल्फेट को बोला जाता है। हरा कशिश फेरस सल्फेट को बोला जाता है। बी नंबर ऑप्शन। आनुवंशिकता शब्द किसके द्वारा दिया गया था? आनुवंशिकता शब्द जो दिया गया था विलियम वाटसन के द्वारा, जबकि आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर मेंडल को कहा जाता। आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है? तो आलू जो है कंद का उदाहरण है। निम्न में से कौन से ऊतक के कारण पादपों में लचीलापन पाया जाता है? पादप में लचीलापन स्थूलकोण ऊतक के द्वारा पाया जाता है। केचुआ, जोंक एवं नेरिस किस संघ में पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है एनेलिडा संघ का जंतु है केचुआ। निम्न में से किस रक्त वर्ग को सर्वदाता कहा जाता है? सर्वदाता जो हो जाएगा ओ और सर्वग्राही AB। आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन। वृक्क की कार्यात्मक इकाई को कहा जाता है क्या? तो नेफ्रॉन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो B6 का जो रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। पायरिडॉक्सिन ऑप्शन नंबर ए में ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न क्या है? टाइफाइड बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड जो बीमारी इससे आंत प्रभावित होता है। रेयाना बर्नाबी स्पेस मिशन पर जाने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री होगी कहाँ की? तो यह सऊदी अरब की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ से किया है? तो बेंगलुरु से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा? तो अमृत धरोहर योजना के तहत। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा किस भाषा की लेखिका शिवशंकरी को उनकी कीर्ति सूर्यवंशम के लिए 2022 का सरस्वती सम्मान चुना गया? तो तमिल भाषा की लेखिका शिवशंकरी। आगे मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर बता दिया रहा। फर्स्ट नंबर 76 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1200 रुपये। 77 का ऑप्शन हो जाएगा 10/35 ऑप्शन नंबर ए। 78 का ऑप्शन आंसर हो जाएगा 21.6। 79 का आंसर हो जाएगा 180 ऑप्शन नंबर बी। 80 का आंसर हो जाएगा 7.5 ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हो जाएगा 81 का आंसर हो जाएगा 50/√3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 82 नंबर प्रश्न है। 82 नंबर प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 23√2 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 83 है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। 84 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5/3। अगला 85 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 86 है, इसका आंसर हो जाएगा 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 87 हो जाएगा। 87 का आंसर आएगा 60 सभी के संख्या का जोड़ करके जितना अंक है घटाना है। 88 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। 89 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 90 नंबर से हिंदी है, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? रात्रि का पर्यायवाची रजनी विभावरी होता है। आगे देखते हैं ऑप्शन। समीर जो है हवा का पर्यायवाची शब्द है, तो ये जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। निशी जो है रात्रि का पर्यायवाची है। अन्वेषण का शब्द संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनुजोड़ ऐसा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है? तो हो जाएगा बीना पानी ऑप्शन नंबर ए। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा बताना है, तो भाववाचक संज्ञा है। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो ई प्रत्यय है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 95 नंबर द पर्सन ड्राइविंग द कार
यहाँ पे खाली स्थान है उसे भरना है। कंट्रोल ओवर द व्हील्स एंड नॉक्ड हर डाउन, तो यहाँ पे खाली स्थान की जगह पे क्या भराएगा, तो यहाँ भरा जाएगा लॉस्ट। द पर्सन ड्राइविंग द कार लॉस्ट कंट्रोल ओवर द व्हील एंड नॉक्ड हर डाउन। अगला बताना है साइनोनिम बताना है चैलेंज का, तो चैलेंज का साइनोनिम हो जाएगा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला हो जाएगा यहाँ एंटोनिम बताना है केयरलेस, केयरलेस का जो हो जाएगा एंटो बताना है तो विजिलेंट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला हो जाएगा यहाँ पे बताना है OWS, तो द यंग ऑफ ए फ्रॉग, तो इसे कहा जाएगा टेडपॉल, ऑप्शन नंबर ए। अगला 99 नंबर है, इसका बताना है ए ब्लाइंड स्पॉट, तो ए ब्लाइंड स्पॉट का मतलब होता है कि ऐसा एरिया जहाँ पे जो प्रकाश नहीं पहुँचता या उसे नहीं देख सकते, तो हो जाएगा एन एरिया इन योर रेंज ऑफ विजन डैट यू कैन नॉट सी प्रॉपरली, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 100 नंबर और लास्ट प्रश्न है, करा कि सबसे छोटा पुष्प कौन सा, तो बुल्फिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यह लास्ट प्रश्न है इस सेट का। अगला सेट आपको 3 नंबर जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। जो भी इस चैनल पे नए देख रहे हैं कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेट आपको इस चैनल पे उपलब्ध कराया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।